हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर शुरू किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसे बेसिकली हम लोगों ने टुकड़ों टुकड़ों में यानी कि कंपोनेंट्स में पढ़ना शुरू किया था ताकि जब भी एग्जाम आए आप लोग इजीली हर एक टॉपिक को जाके एक्सेस कर पाओ। इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कर सकते हो। आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है। ओके, सो दिस इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जस्ट अ सेकेंड। यस, this is the physical features of India presented by me, Shivani ma'am. And if you want to read about me, you can read it here. Okay. So आज हम लोगों को पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ना है. So let's start. Peninsular India. Yes. देखो, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? एक होते हैं माउंटेन्स जो बहुत ज्यादा हाइटेड होते हैं, और एक होते हैं प्लेन्स जो बिल्कुल भी हाइटेड नहीं होते। इन दोनों के बीच में एक फीचर बनता है, दैट इज प्लेट्यू। मतलब वो ज्यादा ऊंचा भी नहीं है और वो ज्यादा छोटा भी नहीं है। बेसिकली वो एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये काफी टाइम की इरोजन के बाद ये बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ, टेबल लैंड मतलब टेबल जैसा दिखने वाला, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि किससे बना होता है? ये पुराने पुराने क्रिस्टलाइन क्रिस्टल से बने हुए। इग्निशियस मतलब वो रॉक जो कि वॉल्केनो से सीधा इरप्शन के बाद बनती है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये नीचे की तरफ फ्लो हुआ, और यहाँ पे जो रॉक बन गई वो कौन सी रॉक है? वो इग्निशियस रॉक है। ठीक है। तो बेसिकली इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से ये बनता है, क्या बनता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। नाउ द थिंग इज कि हम लोगों का जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया मतलब ये, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये कैसे बना है? पहली बात कि ये ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड की वजह से बना है। ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी कि देखो, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग मतलब क्या हुआ कि पहले जो पूरा वर्ल्ड था उसमें जो लैंड था वो एक साथ था, और जो वाटर था वो एक साथ था। जो लैंड था इसे हम कहते थे पैंजिया, और जो वाटर था उसे हम कहते थे पैंथालसा। ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अगला जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान रखना है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ? पैंजिया टूट गया 2 पार्ट में। दैट इज ऊपर वाला बना लॉरेशिया, लॉरेशिया, और जो नीचे वाला है वो बना गोंडवाना लैंड। क्या बना? गोंडवाना लैंड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ? और भी ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से ऊपर का लॉरेशिया और नीचे का गोंडवाना लैंड भी टूट गया। तो बेसिकली गोंडवाना लैंड टूट के किस किस में बना? एक बना ऑस्ट्रेलिया, एक बना इंडिया का हिस्सा, एक बना अफ्रीका, और एक बना साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ का एक हिस्सा आकर ऊपर लॉरेशिया वाली प्लेट पे टकराया है, उसके बाद जाके इंडिया का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमें दिखाई पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट मास, है ना, इसीलिए ये हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा पुराना ओल्डेस्ट मास है, क्योंकि ये न जाने कब से, है ना, वी डोंट नो, लाइक इतना पुराना लैंड मास है। गोंडवाना लैंड कब था उसका ही हिस्सा ये बचा हुआ है। ठीक है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। बेसिकली ये जो प्लेट्यू है इसके 2 ब्रॉड डिवीजन है। पहला है द सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है, यहाँ पे देखो, ये नर्मदा रिवर आप लोगों को दिख रही होगी, ये बह रही है नर्मदा रिवर। इसके जो नॉर्थ में है वो क्या है? वो है सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो नीचे की तरफ है ये क्या है? ये है डेक्कन प्लेट्यू। क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, 2 ब्रॉड डिविजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू, है ना। यानी कि पेनिनसुलर इंडिया के 2 पार्ट्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 पार्ट्स है। पहला कौन सा? पहला कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा कौन सा? डेक्कन प्लेट्यू। ओके। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, है ना, यानी कि नर्मदा रिवर के आधार पर हम चीजें देखते हैं कि ये कौन से प्लेट्यू का हिस्सा होगा। ठीक है। कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, बेसिकली जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो मालवा प्लेट्यू का मेजर एरिया कवर करता है। अब मालवा प्लेट्यू कहाँ है? यहाँ पे देखो, ये रहा मालवा प्लेट्यू, है ना। ये सेंट्रल हाईलैंड्स है। सेंट्रल हाईलैंड्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मालवा प्लेट्यू, जिसको हम मैक्सिमम मानते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो मालवा प्लेट्यू कवर करता है। ठीक है।
इसके बाद हम लोगों ने अगला पॉइंट क्या लिखा है, देखो, द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। यानी कि ये जो हिल्स है, ये देखो, यहाँ पे कौन से हिल्स है, अरावली हिल्स है, यहाँ पे कौन से हिल्स है, यहाँ पे सतपुड़ा हिल्स है। इन सब ने क्या कर रखा है, ये जो प्लेट्यू है इसको कवर कर रखा है ना। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है, यानी कि जो सतपुड़ा रेंज है वो नीचे साउथ में, अरावलीज जो है वो नॉर्थ वेस्ट में, और विंध्य रेंज जो है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में इस प्लेट्यू को कवर करके रखती है। ठीक है, द फ्लो ऑफ द रिवर, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिवर का फ्लो दिखाई देता है, दैट इज चंबल, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सारी ही नदियां जो है वो मध्य प्रदेश की मेजर नदियां हैं, है ना। और मालवा प्लेट्यू भी जो है वो कहाँ पे आता है, वो एमपी में आता है। ठीक है, अब देखो, सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। यानी कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये जो है ये वाइड है, वाइड मतलब चौड़े हैं वेस्ट में, वहीं पे ये नैरोवर है ईस्ट में, है ना। ईस्ट में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो नैरो डाउन होते जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, the eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बघेलखंड प्लेट्यू। यानी कि जैसे आप इसमें मुड़ते जाओगे सेंट्रल हाईलैंड्स के ये प्लेट्यू को हम लोग बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, ये रहा मालवा प्लेट्यू, फिर आप थोड़ा सा ईस्ट में बढ़े, यहाँ पे एक दिख रहा है, दिस इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिर यहाँ पे एक दिख रहा है छोटा सा, दिस इज बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, और फिर इसका थोड़ा सा छोटा टुकड़ा यहाँ पे आता है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, याद रखना। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे एक बात देखो, ये हम लोगों ने एक पार्ट को पढ़ लिया, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मेक्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। यानी कि इसी का एक हिस्सा है छोटा नागपुर प्लेट्यू, किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का, जिसमें एक रिवर ड्रेन करती है, दैट इज दामोदर रिवर, है ना। अब हम लोग अगला प्लेट्यू पढ़ेंगे जो नर्मदा रिवर के नीचे आता है, साउथ में आता है ना, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास। ये क्या है, ये ट्रायंगुलर लैंडमास है, यानी कि ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाई देता है। ये देखो, ये रहा, ये ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, ये बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ में इसको किसने कवर कर रखा है, सतपुड़ा रेंज ने। महादेव, कैमूर और मैकाल, ये तीन रेंज जो है ये इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली सतपुड़ा रेंज है जो इसके नॉर्थ में इसको कवर करती है, यहाँ पे महादेव, मैकाल और कैमूर हिल्स है जो बेसिकली इसको ईस्ट में कवर कवर देते हैं, है ना, यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, ये इससे बाउंडेड है। ओके, अब यहाँ पे आगे की बात सुनो। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। यानी कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये हायर है कहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन में, और ईस्टवर्ड साइड में ये जेंटली स्लोप करता है, यानी कि झुकाव रहता है इसका। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि वेस्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न घाट्स जो है, वहां से क्या होता है, सभी नदियों का ओरिजिन होता है, वहीं पे ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, वो नदियां ड्रेन कर जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्लोप। ठीक है, आगे देखो, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका एक एक्सटेंशन हमें नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देता है, लोकली नोन एज मेघालय, है ना। लोकली हम इसे किस नाम से जानते हैं, मेघालय में करबी अंगलोंग प्लेट्यू या फिर नॉर्थ चाचर हिल्स, है ना, यानी कि करबी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये भी किसका हिस्सा है, ये डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, करबी अंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट हुआ है। यहाँ पे देखो, ये एक फॉल्ट यहाँ पे पड़ गया, यानी कि जमीन में क्रैक हो गया जिसकी वजह से ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट होके यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हमें दिखाई देती है, कहाँ पे, मेघालय में, दैट इज द गारो, द खासी एंड द जयंतिया। यानी कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां जो है वो हम लोगों को यहाँ पे मेघालय में दिखाई देती है, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने सभी मेजर प्लेट्यू को कवर कर लिया है पेनिनसुलर इंडिया के। यहाँ पे देखो, एक बार मैं वापस बता देती हूँ, ये अरावली हिल्स है ना, ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा, है ना, थोड़े डिवाइडेड फॉर्म में है, और ये जो है ये विंध्य है। इसके पास में ये है मालवा प्लेट्यू, ये है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये है बघेलखंड प्लेट्यू, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये है मेघालय, है ना। यहाँ से नर्मदा रिवर बह रही है, इसके नीचे जो प्लेट्यू बने हुए हैं वो कौन से प्लेट्यू है, वो है डेक्कन प्लेट्यू। बेसिकली महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य, ये सभी किसका हिस्सा है, ये सभी हिस्सा है डेक्कन प्लेट्यू का। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोगों का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो टॉपिक खत्म होता है।